टीएम साक्षी सिंह अपनी सफेद कार में बैठी थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था पलटन बाजार की तरफ। वो अभी अभी देहरादून डीएम के पद पर ज्वाइन करके आई थी। सिर्फ 3 दिन हुए थे। शनिवार की शाम थी और उसने सोचा कि थोड़ा बाजार घूम आए, शहर को समझे। साक्षी की उम्र 35 साल थी। सिंपल कुर्ता पैजामी में थी, बाल खुले थे, चश्मा लगाए हुए थी। कोई देखे तो समझ नहीं आए कि ये शहर की सबसे बड़ी ऑफिसर है। उसने जानबूझकर अपनी सरकारी गाड़ी नहीं ली थी, एक साधारण कार में थी। मैडम यहीं रोक दूं? ड्राइवर ने पूछा। हाँ यहीं ठीक है, तुम गाड़ी पार्क करो, मैं थोड़ा पैदल घूमती हूँ। साक्षी उतरी और बाजार की तरफ चल पड़ी। भीड़ थी, दुकानें खुली थीं, लोग शॉपिंग कर रहे थे। वो एक सब्जी की दुकान के पास रुकी, देखने लगी। तभी अचानक सामने से एक सफेद जीप आई, तेज आवाज में हॉर्न बजाते हुए। लोग इधर उधर भागने लगे। जीप बीच बाजार में आकर रुक गई। उसमें से एक लंबा तगड़ा आदमी उतरा, खाकी यूनिफॉर्म में था। इंस्पेक्टर के बैज चमक रहे थे धूप में। ये विक्रम सिंह था। विक्रम ने बाजार में आकर चारों तरफ देखा, जैसे वो राजा हो और ये उसका इलाका हो। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। वो सीधा एक पान की दुकान पर गया। अरे भाई, कैसा चल रहा है बिजनेस? विक्रम ने पान वाले से पूछा। पान वाला घबरा गया। सर वो ठीक चल रहा है। तो इस महीने का तो दे दिया होगा ना? पान वाला डर गया। वो धीरे से बोला, सर थोड़ी तंगी चल रही है। अगले हफ्ते। विक्रम ने उसकी दुकान पर एक जोर का थप्पड़ मारा। अगले हफ्ते? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है मैं कौन हूं? आसपास के लोग देखने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सब डरे हुए थे। साक्षी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब समझ रही थी। उसने अपने ड्राइवर को कॉल किया। मोहन, तुम गाड़ी लेकर आओ यहाँ, और हाँ, मेरा आईडी कार्ड लेकर आना। उसने पास की एक चाय की दुकान पर जाकर चाय ऑर्डर की और खड़े होकर ऑब्जर्व करने लगी। विक्रम अब एक कपड़े की दुकान पर गया था। वहां भी वही ड्रामा। रुपये मांग रहा था। दुकानदार घबराया हुआ था। विक्रम का स्टाइल ऐसा था जैसे ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो। उसके साथ के कांस्टेबल भी मुस्कुरा रहे थे। साक्षी की चाय आई। उसने एक घूंट ली और सोचने लगी, तो ये है विक्रम सिंह। मुझे इनके बारे में फाइलें मिली थीं, 35 कंप्लेंट्स, लेकिन कोई एक्शन नहीं। अब समझ आया क्यों। विक्रम जब तीसरी दुकान की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर साक्षी पर पड़ी। उसने देखा एक लड़की अकेली चाय पी रही है और उसी की तरफ देख रही है। विक्रम को लगा शायद वो उसे इम्प्रेस करना चाह रही है। उसने अपने बाल संवारे और उसकी तरफ चलने लगा, लेकिन साक्षी ने पहले ही मुड़कर दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया। उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया था। मैडम आपका आईडी? ड्राइवर ने दिया। साक्षी ने लिया और वापस उसी तरफ मुड़ी जहां विक्रम था। अब विक्रम एक फल वाले के साथ बहस कर रहा था। तू समझता क्या है अपने आप को? पुलिस से बहस करेगा? फल वाला डर के मारे कांप रहा था। सर माफी। साक्षी पास गई। उसने साफ आवाज में कहा, क्या प्रॉब्लम है यहाँ? विक्रम ने घूम कर देखा। वही लड़की जो चाय पी रही थी। अब उसे गुस्सा आया। तुम कौन हो बीच में बोलने वाली? ये पुलिस का मामला है। साक्षी ने शांति से कहा। मैं पूछ रही हूँ कि इस बेचारे की क्या गलती है? विक्रम हंसा। बेचारे? तुम्हें पता भी है कैसे चलता है यहाँ सब? जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। साक्षी ने अपना आईडी कार्ड निकाला और विक्रम के सामने दिखाया। मैं साक्षी सिंह, देहरादून डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। विक्रम का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसने आईडी को गौर से देखा और मन ही मन बोला, सच में ये तो नई डीएम है, और वो भी यहाँ बाजार में। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ ने फोन निकाल लिए। साक्षी ने आगे कहा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, आपका नाम और बैज नंबर? विक्रम के हाथ पैर फूलने लगे। मैडम वो मैंने पूछा आपका बैज नंबर। विक्रम अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हो रहा था। साक्षी बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्यूटी पर हैं या पर्सनल काम? मैडम वहाँ मैं पेट्रोलिंग कर रहा था। साक्षी ने फल वाले से पूछा, क्या हुआ था भाई? फल वाला पहले तो डरा, लेकिन जब उसे लगा कि डीएम मैडम उसके साथ है, तो उसने हिम्मत करके बोला, मैडम ये हर महीने हफ्ता मांगते हैं, 5000 रुपए। इस बार मैंने बोला कि बीमारी में पैसे खर्च हो गए, तो ये गुस्सा हो गए। साक्षी ने विक्रम की तरफ देखा। तो पेट्रोलिंग में हफ्ता वसूली भी होती है? नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है। साक्षी ने तुरंत पान वाले को बुलाया। क्या ये इंस्पेक्टर साहब आपसे भी पैसे मांगते हैं? पान वाला पहले हिचकिचाया, फिर बोला, हाँ मैडम, हर महीने 3000 रुपए। साक्षी ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो, मैं साक्षी सिंह बोल रही हूँ, पलटन बाजार में हूँ। यहाँ इंस्पेक्टर विक्रम सिंह दुकानदारों से वसूली कर रहे थे। हाँ, मेरे सामने। मुझे आपकी एक टीम यहाँ चाहिए, और हाँ, विजिलेंस को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसकने लगी।
उसने माफी मांगने की कोशिश की। मैडम प्लीज, गलती हो गई, चुप रहिए। साक्षी का स्वर बिल्कुल ठंडा था। अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है आपको। 10 मिनट में पुलिस की गाड़ियां आ गईं। एसपी भी खुद आए। उन्होंने सिचुएशन देखी और तुरंत विक्रम को वहीं सस्पेंड कर दिया। लोग खुश थे कि आखिरकार विक्रम को उसकी औकात दिखाई गई। साक्षी ने सबसे कहा, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप सोमवार को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आइए। हम सबकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे और डरने की जरूरत नहीं है। अब से कोई आपको नहीं सताएगा। विक्रम को गाड़ी में बिठाया गया। जाते वक्त उसने एक बार साक्षी की तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्म थी, गुस्सा भी था, लेकिन सबसे ज्यादा डर था। साक्षी ने अपनी गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, मोहन चलो, पहला दिन अच्छा रहा। कम से कम अब मुझे पता चल गया कि यहाँ किस तरह की सफाई करनी है। गाड़ी चल पड़ी। बाजार में लोग अभी भी खड़े थे, बात कर रहे थे और आपस में बड़बड़ा रहे थे। अगले दिन रविवार था। विक्रम अपने घर में बैठा था, बिल्कुल चुप। उसकी पत्नी प्रिया परेशान थी। प्रिया बोली, अरे तुम्हारे दोस्त रवि ने फोन किया था, बोला तुम सस्पेंड हो गए हो। ये क्या मजाक है? विक्रम ने सब कुछ बता दिया। कैसे बाजार में नई डीएम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, कैसे दुकानदारों ने सबके सामने उसके खिलाफ बोल दिया, कैसे उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गईं। प्रिया हैरान थी। तुम ये सब करते थे? मुझे लगता था तुम ईमानदार ऑफिसर हो। विक्रम बोला, प्रिया यहाँ सब ऐसे ही चलता है, मुझसे पहले भी लोग ऐसे ही करते थे। प्रिया बोली, तो अगर गलत चल रहा है तो क्या तुम भी गलत करोगे? और अब क्या होगा? विक्रम को कोई जवाब नहीं था। सोमवार को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भीड़ लग गई। 40 से ज्यादा दुकानदार, छोटे बिजनेसमैन, यहां तक कि कुछ ऑटो ड्राइवर भी आए थे। सबकी एक ही शिकायत, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। साक्षी ने खुद एक एक की शिकायत सुनी। उसने सबको नोट किया। उसने विजिलेंस टीम को बुलाया और उन्हें सारे केसेस दे दिए। मुझे पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, कितने पैसे लिए, कब लिए, किसने साथ दिया, सब कुछ डिटेल में। उस शाम को विक्रम को नोटिस मिला, अगले 15 दिन में सारे आरोपों का जवाब देना होगा। विजिलेंस जांच शुरू की जा रही है। विक्रम ने तुरंत अपने सीनियर एसपी को फोन किया, सर मुझे बचाइए, ये नई डीएम तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। एसपी साहब ने ठंडी आवाज में कहा, विक्रम मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। अब तुम्हें खुद संभालना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। साक्षी सिंह का रिकॉर्ड देखा है मैंने, वो पॉलिटिकली कनेक्टेड भी है दिल्ली में, उससे कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। कॉल कट गई। विक्रम को समझ आ गया, वो अकेला पड़ गया था। अगले हफ्ते विजिलेंस टीम ने विक्रम की पूरी जिंदगी खंगाल डाली। उसकी प्रॉपर्टी देखी, उसके बैंक अकाउंट्स चेक किए, उसके बच्चों की स्कूल फीस के रिकॉर्ड निकाले। रिपोर्ट आई, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के पास 1 करोड़ की संपत्ति है जो उनकी सैलरी से मेल नहीं खाती। उनके 3 बैंक अकाउंट हैं जिनमें संदिग्ध ट्रांजैक्शन है। साक्षी ने रिपोर्ट पढ़ी और विजिलेंस ऑफिसर से कहा, इसे और गहराई से देखो, मुझे पूरा डेटा चाहिए। 2 हफ्ते बाद विक्रम को डीएम ऑफिस में बुलाया गया। उसने सोचा था कि वो डायरेक्ट साक्षी सिंह से मिलेगा, थोड़ा चार्म दिखाएगा, माफी मांगेगा और सब सेटल हो जाएगा। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे बाहर वेट करने को कहा। 10 बजे तक वेट कराया और फिर 11 भी बज गए। विक्रम का गुस्सा बढ़ रहा था पर वो कंट्रोल कर रहा था। फाइनली 12 बजे उसे अंदर बुलाया गया। साक्षी सिंह अपनी टेबल पर बैठी थी, फाइलें देख रही थी। विक्रम खड़ा रहा। वो चेयर पर बैठने वाला था तो साक्षी ने कहा, मैंने बैठने को नहीं कहा। विक्रम शॉक में आ गया, पहली बार कोई उससे ऐसे बात कर रहा था। साक्षी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई दोस्ती या सिंपैथी नहीं थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, 10 साल सर्विस, अच्छा रिकॉर्ड था पहले 5 साल में, फिर अचानक तुम बहुत पावरफुल बन गए। कार, बंगला, तुम्हारे बच्चे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं जिसकी फीस तुम्हारी सैलरी से ज्यादा है। इंटरेस्टिंग। विक्रम ने कुछ बोलने की कोशिश की। मैडम साक्षी बोली, मैंने तुमसे कुछ पूछा, जब पूछूंगी तब बोलना। साक्षी ने एक फाइल उठाई। तुम्हारे अगेंस्ट 40 कंप्लेंट्स हैं लास्ट 5 साल में। सब फाइल हुई थी पर किसी ने एक्शन नहीं लिया क्योंकि तुम्हारे ऊपर के ऑफिसर तुम्हें बचाते थे। उन्होंने सोचा कि तुम उनके लिए यूजफुल हो, पर अब नहीं। बाजार में तुमने दुकानदारों से वसूली की। ये माइनर ऑफेंस लग सकता है पर यह तुम्हारे कैरेक्टर को दिखाता है। तुम सोचते हो रूल्स तुम्हारे लिए नहीं है। ये मेंटालिटी खत्म होनी चाहिए। विक्रम की आवाज में थोड़ी गिड़गिड़ाहट आई। मैडम गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा, प्लीज एक मौका दे दीजिए। साक्षी ने हाथ उठाया। तुम्हें पहले भी बहुत मौके मिले हैं, अब तुम्हें 3 ऑप्शन हैं। पहला कि तुम रिटायरमेंट ले लो, दूसरा तुम इस डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर ले लो किसी दूर गांव में, तीसरा तुम मेरे सामने ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो कि तुमने क्या क्या गलत किया है लास्ट 5 साल में और मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दूंगी।
मुझे सब कुछ बताओ। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसकी। मैडम प्लीज प्लीज मत कहो। तुम एक ऑफिसर हो, भिखारी नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया। तुम्हें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पुलिस की? ये नहीं कि क्रिमिनल्स पावरफुल हैं, ये है कि जिनको लोगों की रक्षा करनी चाहिए वो खुद लॉ तोड़ने लगते हैं और ऐसे उल्टे काम करते हैं। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ, डिसाइड करो क्या करना है। अगर तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया तो मैं खुद ही ऑप्शन 3 चूज कर लूंगी और इंक्वायरी शुरू कर दूंगी। अब जाओ। विक्रम ऑफिस से बाहर निकला तो उसका दिमाग घूम रहा था। उसने अपने सभी कॉन्टैक्ट्स ट्राई किए, लोकल एमएलए से मिला, कुछ बिजनेसमैन से बात की जो उसे रेगुलरली पैसे देते थे। सबने वही जवाब दिया, इस बार कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा एडजस्ट कर लो। यहां विक्रम की पूरी जिंदगी का स्ट्रक्चर एडजस्ट करने की बात हो रही थी। छठे दिन विक्रम ऑफिस नहीं गया, वो घर पर ही बैठा था। उसकी पत्नी प्रिया ने देखा कि वो डिस्टर्ब्ड है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? विक्रम ने सब कुछ बता दिया। अपने पति के सारे कारनामे सुनकर प्रिया दंग रह गई। तुमने ये सब किया? मैं तो सोचती थी तुम एक ऑनेस्ट ऑफिसर हो। प्रिया, यहां सब करते हैं, ये सिस्टम ऐसा ही है। तुमने गलत किया है तो एक्सेप्ट करो, इतना एरोगेंट मत बनो कि अपनी गलती ना देख सको। ये बात विक्रम को लग गई। उसकी पत्नी जो हमेशा उसका साथ देती थी आज उसको सुना रही थी। वो रात विक्रम ने बहुत सोचा। उसकी पूरी जिंदगी की टेप रिवाइंड हुई। वो याद किया जब वो पहली बार यूनिफॉर्म पहना था, कितना प्राउड फील हुआ था। उसके बाप ने, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, कहा था कि बेटा ये यूनिफॉर्म तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसमें दाग मत लगने देना। लेकिन कहीं बीच में वो भूल गया था ये बात। पावर के नशे में आ गया था। ऐसा रिस्पेक्ट, फियर, ये सब एक ड्रग की तरह लग गया था। आज आखिरी दिन था। विक्रम ने डिसाइड कर लिया था। विक्रम सुबह 8 बजे डीएम ऑफिस पहुंच गया। साक्षी अभी तक नहीं आई थी, वो बाहर वेट कर रहा था। 9 बजे साक्षी आई। विक्रम अंदर गया। साक्षी ने पूछा, तो तुमने डिसाइड किया? विक्रम ने एक गहरी सांस ली। मैडम, मैं अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट करता हूं। पिछले 5 साल से मैंने बहुत कुछ गलत किया है। मैंने लोगों को ब्लैकमेल किया, पैसा वसूल किया, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। यह सुन के साक्षी सरप्राइज्ड हुई। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि विक्रम या तो ट्रांसफर मांगेगा या रिटायरमेंट, पर यह तो अपनी गलतियां मान रहा था। विक्रम बोला, मैं जानता हूं कि आप इंक्वायरी कर सकती हैं और मैं जेल भी जा सकता हूं। मैं तैयार हूं फेस करने के लिए, पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी फैमिली को इस सब से बाहर रखिए। मेरी वाइफ को कुछ नहीं पता था। मेरे बच्चे वो इनोसेंट हैं। जो पैसा मैंने गलत तरीके से कमाया मैं वो सब सरेंडर कर दूंगा। मेरे घर, कार सब ले लीजिए, पर प्लीज उन्हें मत इन्वॉल्व कीजिए। पहली बार साक्षी का चेहरा थोड़ा उदास हुआ। उसने देखा कि विक्रम की आंखों में पानी था। ये वही आदमी था जो बाजार में इतना एरोगेंट था। साक्षी ने कुछ देर साइलेंस रखा, फिर बोली, तुम जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग गलत करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते। तुम कम से कम ऑनेस्ट हो गए अपने आप के साथ। विक्रम ने अपनी आंखें पोंछी। तुम्हारा कन्फेशन लिखो, डिटेल में हर एक चीज लिखो, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या एक्शन लेना है। अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो शायद हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें सर्विस से तो जाना पड़ेगा। विक्रम ने हाँ में सर हिलाया। मैं तैयार हूं मैडम, और माफी चाहता हूं। सच्ची में मैंने बहुत लोगों को हर्ट किया है। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जाओ और उन लोगों से माफी मांगो जिनका तुमने गलत किया। अगर तुम्हें सच्ची में गिल्टी फील हो रहा है तो। अगले 3 महीने बहुत टफ थे विक्रम के लिए। उसने डिटेल्ड कन्फेशन लिखा। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की। कुछ केसेस में विक्रम को क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़े, लेकिन साक्षी ने देखा कि विक्रम वाकई चेंज हो गया था। किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने अपनी प्रॉपर्टी भी सरेंडर कर दी। साक्षी ने बिहाइंड द सीन्स ऐसे मैनेज किया कि सीरियस चार्जेस ड्रॉप हो गए, क्योंकि विक्रम ने बड़े ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी एविडेंस दिया। बट सर्विस से विक्रम को जाना पड़ा। अर्ली रिटायरमेंट हो गई। 6 महीने बाद विक्रम एक स्मॉल कोचिंग सेंटर चला रहा था जहां वो पुलिस की तैयारी करने वालों को पढ़ाता था। लेकिन अब उसका सिलेबस सिर्फ बुक्स से नहीं, उसके एक्सपीरियंस से भी था। वो कहता था, बच्चों, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं एक इंस्पेक्टर था, पावरफुल था, पैसा था, पर खुश नहीं था, क्योंकि अंदर से मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया अपनी गलती, वो सबसे मुश्किल दिन था, पर मैं संतुष्ट भी था। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे थे। पुलिस ऑफिसर बनना सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। सोसाइटी तुम पे ट्रस्ट करती है। अगर तुम वो ट्रस्ट तोड़ोगे तो तुम खुद से भी दूर चले जाओगे।
एक दिन विक्रम अपने सेंटर में बैठा था जब एक गाड़ी आकर रुकी। साक्षी सिंह उतरी। विक्रम सरप्राइज्ड हो गया। वो बाहर निकला। मैडम आप यहाँ? साक्षी ने स्माइल किया। पहली बार विक्रम ने उसे मुस्कुराते देखा। मैंने सुना है तुम्हारा कोचिंग सेंटर अच्छा चल रहा है और तुम स्टूडेंट्स को एथिक्स भी पढ़ाते हो। हाँ मैडम, वो तो आपकी वजह से सीखा मैंने। तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन तुमने एक्सेप्ट किया और चेंज करने की कोशिश की। बहुत कम लोग ऐसे हैं। मैं प्राउड हूं तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर। विक्रम को अचानक अपनी आंखों में पानी महसूस हुआ। मैडम थैंक यू। अगर आप उस दिन मुझे एक्सपोज नहीं करती, मुझे समझाती नहीं, तो शायद मैं आज भी वही होता। साक्षी ने कहा, समटाइम्स लोगों को झुकना पड़ता है ताकि वो सीधे खड़े हो सकें। तुमने झुकना सीख लिया, अब आगे बढ़ने का टाइम है। वो जाने लगी तो विक्रम ने पूछा, मैडम एक बात बताइए, आप इतनी स्ट्रिक्ट क्यों थी मेरे साथ? साक्षी रुक गई। क्योंकि मैं जानती थी कि तुम अंदर से अच्छे हो। तुमने सिर्फ रास्ता भुला दिया था। कभी कभी प्यार से नहीं, कड़ाई से लोग सुधर जाते हैं। तुम उस कैटेगरी में थे। 2 साल बाद विक्रम की कोचिंग सेंटर शहर की बेस्ट मानी जाने लगी। सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, एथिक्स और कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी। कई स्टूडेंट्स वहां से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में गए, लेकिन सभी एक प्रॉमिस के साथ कि वो कभी वो गलती नहीं करेंगे जो उनके टीचर ने की थी। विक्रम अब खुश था। कम पैसा था पहले से, छोटा घर था, पर असली सुकून था। रात को सो सकता था बिना किसी डर के। आईने में अपना चेहरा देख सकता था बिना शर्म के। एक दिन उसके एक पुराने जूनियर ने फोन किया, सर आज न्यूज में देखा, साक्षी मैडम को नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट डीएम का। उनका इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने आपका नाम लिया, बोला कि कैसे एक ऑफिसर को सुधार के रास्ते पर लाएं। विक्रम ने टीवी ऑन किया, इंटरव्यू चल रहा था। रिपोर्टर ने उनसे पूछा, मैडम आपने इतने टफ डिसीजंस लिए अपने करियर में, कौन सा सबसे मेमोरेबल रहा? साक्षी बोली, एक इंस्पेक्टर था, बहुत करप्ट, सब डर जाते थे उससे, पर जब मैंने उसे समझाया तो पता चला कि वो अंदर से टूट चुका था। उसने अपनी गलतियां एक्सेप्ट की और चेंज करने की कोशिश की। आज वो एक एजुकेटर है, बेहतर इंसान बना रहा है। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। विक्रम की आंखों में पानी आ गया। उसने मन ही मन साक्षी को थैंक यू कहा। प्रिया, उसकी वाइफ जो पास में बैठी थी, उसने विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा, देखा, कभी कभी झुकना भी जरूरी होता है। तुम झुके तो सही, पर अब सीधे खड़े हो और पहले से बेहतर। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने सीखा कि असली स्ट्रेंथ झुकने में ही है। डीएम साक्षी सिंह ने मुझे सिर्फ जॉब से नहीं, एक गलत जिंदगी से निकाला। वो मेरी सुपीरियर थी, बट वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टीचर भी बन गई। बाहर बारिश होने लगी, नया मौसम, नई शुरुआत। विक्रम ने विंडो से बाहर देखा और सोचा, आखिर में सब ठीक हो गया। उसकी जिंदगी बदल गई थी एक बेहतर कल के लिए। और ये सब तब हुआ जब एक इंस्पेक्टर एक डीएम के आगे झुक गया। झुकना हार नहीं था, वो एक नई शुरुआत थी।